हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। फॉरेक्स यात्रा में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले फंडेड अकाउंट स्कैम है, पे आउट देता है कि नहीं देता है, और मेरी जर्नी क्या रही है फंडेड अकाउंट में, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, फंडेड अकाउंट कैसे क्लियर हुआ, क्या हुआ, आप परचेस कैसे करते हैं, मैंने पिछला वीडियो बना लिया, यूट्यूब पे पड़ा है, आप परचेस कैसे करना वो चेक कर लीजिएगा। बट फंडेड अकाउंट स्कैम है या रियल है, पे आउट देता है नहीं देता, पे आउट निकलता है कैसे है, सर्टिफिकेट मिलती है कि नहीं मिलती है, कितने दिन में क्लियर हुआ है अकाउंट आपका, क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें, कुछ मेरे हेटर्स के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई पैसे नहीं कमा रहा है, कुछ कर ले, जॉब कर ले, ये कर ले, सारी चीज़ें हैं। तो भाई मैं कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है ट्रेडिंग जर्नी में। एज ए मैं यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसको मतलब एज ए नहीं नॉलेज लेके छोड़ दिया, मतलब पढ़ाई मतलब गिव अप कर दिया मैंने। आगे इस फेज, देखो ट्रेडिंग और ये साथ में नहीं होने वाली चीज़ें, पहली बात तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया चीज़ें। तो मैं अपना इसी में पूरा 100% देने लगा। तो लोगों का कहना था कि पढ़ाई छोड़ के ट्रेडिंग कर रहा है, ये चीज़ें वो चीज़ें, पैसे कमा ले, ये कर ले। भाई प्रोग्रेस में है, सारी चीज़ें आपको रिजल्ट दिखेगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप दिखेगा। तो खैर हम चार्ट पे चलते हैं, जो जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ के लिए चलते हैं। हम आपको फंडेड टिप्स के बारे में हम बताते हैं, स्कैम में क्या है, चीज़ें कैसी हैं। हम फंडेड गूगल पे चलते हैं, देखते हैं, लॉगिन करते हैं फंडेड टिप्स। मेरा फंडेड पिप्स में अकाउंट अकाउंट तो देखो ढेर सारे होते हैं। ब्लूबेरी हो गया, फंडेड पिप्स हो गया, फंडेड टिक्स हो गया, शार्क फंडेड ब्लू, मतलब, और M1 करके ढेर सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो मैंने फंडेड पिप्स ही ट्राई किया था, मुझे फंडेड पिप्स के बारे में ही नॉलेज है। मैं जो भी मैंने ट्रेड वगैरह इसी पे किया है, मतलब, और किसी फंडेड पे नहीं किया। तो मुझे, और फंडेड का, हर फंडेड का थोड़ा थोड़ा बहुत रूल चेंज रहता है, थोड़ा बहुत क्या रहता है, ठीक ठाक रूल चेंज का रहता है। तो हम बाई चैलेंज पे चलते हैं, पहले हम अपना लॉगिन करते हैं। फंडेड पिप्स क्या है देखो, हम आपको लेके चलते हैं पहले सीधे अपने डैशबोर्ड अकाउंट पे। जो चीज़ें फैक्ट मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, ये फंडेड आपको परचेस मैंने आप लोगों को शो मतलब दिखाने के लिए परचेस किया है, कि आप लोग वीडियो, जो पिछला वीडियो बनाया उसके लिए परचेस किया है। तो खैर इस पर मैं ट्रेड भी लूँगा। तो आते हैं सबसे नीचे, एकदम नीचे आते हैं। ये मेरा अकाउंट है स्टेप 2 का, फेज़ 1। 8% बनाना होता है, आप लोगों को भी पता है कि 8% बनाना होता है। तो मैंने अपना अकाउंट जून में ख़रीदा था, ऑलमोस्ट जून ख़त्म हो रहा था, जुलाई, जून, ऑलमोस्ट लास्ट जून में ख़रीदा था। अप्रॉक्स क्या बोलते हैं कि 2025 जून, यही जो भी 4-5 महीने पहले जो भी है। आप अब चलते हैं, देखो जून में चलते हैं, चार्ट को लेके आपको जून में लेके चला मैं आपको चार्ट पे। ये देखो, पहला फेज़ क्लियर करने के लिए मुझे 12 जून को मैंने ट्रेड लिया था, 12-13 जो भी है, 12 से लेके 18 तक मैंने ट्रेड लिया। $400 बनाने थे, चाहे जैसे भी करके मेरे $407 बने 5 डेज़ में, आप देख सकते हो। 5 डेज़ में $407, अकाउंट मेरा क्लियर। क्लियर होने के बाद मुझे 8% मेरा जब डन हो गया, तो मुझे सेकंड, देखो पास हो गया मैं, सेकंड फेज़ मिला। सेकंड फेज़ में क्या होता है कि आपको 5% बनाना होता है। मैं स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ, मेरा स्टेप 2 अकाउंट है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ज़ीरो। तो मेरा हमेशा स्टेप 2 सजेस्ट करूंगा कि सबसे बेटर स्टेप 2 होता है। बट आप पहले रियलिटी तो देख लो फंडेड अकाउंट का। तो स्टेप 2 मुझे मिला, तो स्टेप 2 भी मिला, तो अब स्टेप 2 के लिए चलते हैं जुलाई में, फिर उसी में चलते हैं जून में ही। अब जून में देखो, 19-20 सैटरडे संडे था, 23, मतलब मुझे $250 बनाने थे। 19 तारीख को $5 बनाया, 20 तारीख को $244 बनाया, 23 को $0.23 बनाया, और अकाउंट क्लियर। मतलब मैंने पहला अकाउंट लिया था फंडेड अकाउंट, लाइफ का पहला अकाउंट था फंडेड। मुझे इतनी नॉलेज, मतलब फंडेड अकाउंट के बारे में नॉलेज नहीं थी, रूल वगैरह सारी चीज़ें पढ़ा, 1-2 दिन पूरा रूल समझा, सारी चीज़ें क्या नहीं, हाँ करेंगे, सब कुछ समझ के मैंने पहला अकाउंट खरीदा, और पहला अकाउंट ही मेरा क्लियर हो गया। मैं बहुत खुश कि हाँ नहीं, अकाउंट क्लियर होगा, $5,000 का अकाउंट मिल गया मुझे। तो ये देखो रियल अकाउंट मिला 5K का, ये इसे मास्टर अकाउंट बोलते हैं। तो ये मिला मैंने, मुझे ये मिला। तो ठीक है, ये तो खैर उस टाइम वाइप आउट हो गया, लेकिन आपको दिखाता हूँ इससे पे आउट वगैरह निकला कि नहीं। अब हम चलते हैं फिर जुलाई में। मैंने पूरे जुलाई में कंसिस्टेंसी, ये देखो कंसिस्टेंसी से मैंने ट्रेड लिया था। अकाउंट तो क्लियर, मैंने देखा जाए 3-4 दिन उधर, 3-4 दिन इधर, क्लियर करके फटाफट क्लियर हो गया पहला पहला अकाउंट। ये स्टेप फेज़ 1, फेज़ 2, 8% बनाना था, बन गया। 5% बनाना, 8-5-13% बनाना होता, बन गया, ठीक है, रियल अकाउंट मिला। रियल अकाउंट में आप लोग देखो कि मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था मेरे भाई। 1 मिनट, 1 जुलाई से था नहीं, 1 जुलाई से नहीं था, 26 जून से था। चलो इसको मैं हटाता हूँ, आप जुलाई में ही आके देखो। 1 जुलाई से लेके 31 तारीख तक मैंने किया है, और ये मेरे मतलब आप 25 तारीख तक मैं ऑलमोस्ट प्रॉफिट था, ठीक ठाक। देखो आप जुलाई में लेके चलता हूँ, 1 वीक में देखो $271। एक हफ्ते में ये रियल अमाउंट है, $271 भाई, एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार रुपये।
20,000, सॉरी 20,000 रुपये, एक हफ्ते में 20,000 रुपये, दूसरे हफ्ते में भी 15-16 हज़ार रुपये, और तीसरे हफ्ते में मेरा कुछ नहीं बना, तीसरे हफ्ते में $11, चौथे हफ्ते में $139, आपका अप्रॉक्स $10,000 रुपये। तो ओवरऑल मिला के मैंने 20 ट्रेडिंग सेशन किया था जिसमें $370 बने थे, $370। बट ये लॉस जो मुझे 31 दिसंबर को हुआ है $240 का, ये मेरा पे आउट 26 को निकलना था, तो मैंने अपना पे आउट निकाल लिया था। $500 अभी आपको पे आउट भी दिखाता हूँ, $500 का पे आउट आप याद रखिएगा कि $500 का मेरा पे आउट है। मैंने 26 को $500 निकाल लिया क्योंकि मेरे बन गए थे ना, देखा जाए $200 इधर, $200 दो दो चार, $470, टोटल $500 मेरे डन थे। $500 निकालने के बाद ये मेरा 31 दिसंबर को मैंने ट्रेड लिया, क्वांटिटी रखी 0.45 लॉट साइज, मेरा एक ट्रेड में लॉस हो गया। लॉस होने का रीज़न ये था कि आप अगर 5K का अकाउंट है तो आपका मैक्सिमम जो आप लॉस दे सकते हैं, मतलब डे का तो उसमें फिक्स रहता है, बट वन ट्रेड में आप कितना लॉस दे सकते हैं, एक ट्रेड में, एक ट्रेड में $150 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 0.05 हो या 0.10 हो, 0.20, जो भी क्वांटिटी रखते हो, वो आपका अगर $150 से ज़्यादा सिंगल ट्रेड में जाता है तो आपके अकाउंट वापस ले लिए जाएंगे। तो मेरे साथ वही हुआ था। तो खैर मैंने अपना ठीक ठाक बनाया था 20 दिन में। उसके बाद चलो ये अकाउंट मैंने ठीक है पास हो गया, पे आउट भी लिया। स्टेप फिर उसके बाद मैंने स्टेप 2 का ही फिर फेज़ 1 फिर खरीदा मैंने। तो इसमें प्रॉफिट टारगेट 10% बनाना था, $500, और सेकेंड फेज़ में 5% बनाना था। तो यहाँ पे देखो अकाउंट फिर लिया मैंने, और ये अकाउंट मेरा ये 17 सितंबर को मैंने लिया था, $500 बनाना था। तो ये देखो आप, 17 सितंबर। अकाउंट पास कैसे है भाई, अकाउंट पास करने का तरीका देखो। $600, 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, हाँ रियलिटी देखो ना, हमने कहा यार इतना जल्दी कहाँ। ये देखो मैंने अकाउंट लिया, ये कब का है, सॉरी 4 तारीख को मैंने, ये 4 तारीख से स्टार्ट किया, 4 से लेके पूरा 29 तक। भाई मुझे अ, कितना हुआ देखो, नहीं 4 से भी नहीं स्टार्ट किया था, सॉरी, अगस्त से स्टार्ट किया था, अगस्त से स्टार्ट किया, अगस्त से स्टार्ट किया। और ये पूरे महीने भर लग गए मुझे अकाउंट क्लियर करने में, इसी में लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट ऐसे चल रहे थे। तो मतलब गिव अप नहीं करना है भाई, अगर ठीक ठाक चलते हो। और आप ट्रेड भी देखोगे तो मेरे ट्रेड कितने थे, एक ट्रेड, तीन ट्रेड, 7, 27, 16, 14, 3, 11, एक दिन तो ट्रेड ही नहीं किया, ट्रेड ही नहीं किया भाई। ये पिछला लॉस था, इसको कवर किया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने कहा जब 2 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट करना ही नहीं, एक दिन ट्रेड नहीं किया, फिर देखो इधर बैक टू बैक लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। तो अगस्त बीत गया, जब सितंबर आया, 1 और 2 सितंबर, भाई साहब 1 और 2 सितंबर, एक ही दिन में 12 ट्रेड में भाई, लॉट साइज तो तीन, चलो 3 लॉट है, बट अकाउंट मेरा पूरा क्लियर हो गया। ये देखो एक ही हफ्ते में सितंबर के, मतलब जैसे ही सितंबर स्टार्ट हुआ अकाउंट क्लियर हो गया। और फिर आपको सेकंड फेज़ मिला, आप देखो सेकंड फेज़ में मुझे कितना टाइम लगा था, सेकंड फेज़ में ऑलमोस्ट 1 मिनट। ये देखो सेकंड फेज़ मुझे सितंबर, देखो 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक $250 बनाने रहते हैं सेकंड फेज़ में, 5%, ये भी बन गए, अकाउंट क्लियर। चलो ठीक है, ये सब अकाउंट वाली चीज़ें छोड़ो, अकाउंट क्लियर भी और पे आउट की बात देखो। रही बात ट्रेड की, तो ट्रेड की भी आप दिखा देते हैं, जो मास्टर अकाउंट मिला था। पीछे चलते हैं सितंबर में ही, ये देखो कैसे मैंने प्रॉफिट किया था। ये ओवरऑल ओवरऑल मैंने $697 का प्रॉफिट किया था 13 दिन में, आपको मैं उसका पे आउट भी दिखाता हूँ। तो 1 मिनट, सर्टिफिकेट पे आपको चलते हैं। ये थोड़ा लोड ले रहा है, कोई बात नहीं, मेरे हेटर्स के लिए भी है कि आप लोग भी देखें, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं रहा था। ठीक है यार, मैं कह रहा हूँ कुछ तो कमा रहा हूँ यार, बैठा तो नहीं हूँ, कर तो रहा हूँ चीज़ें, चीज़ें कर रहा हूँ भाई। आओ ये एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दो तुम, ये तब तुम्हें समझ आएगा कि कितना टफ है ये। देखो 30 जुलाई को $500 जो मैं बोल रहा था, $500 का पे आउट था, पहला पे आउट मेरा ये था $500 का। और जो फेज़ 1 फेज़ 2 का, ये आप स्कैन स्कैन करेंगे तो स्कैन भी होगा। तो ROI मेरा देख रहे हो, 1462 ROI मेरा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI मेरा 1462 है। जो इतना इन्वेस्ट किया था उससे कितना परसेंट मिला देखो। फेज़ 1 फिर देखो 2 सितंबर, फेज़ 2 6 सितंबर, देखो सर्टिफिकेट है। और जो रिवॉर्ड मैं बता रहा था $300, देखो $332, $283, ओवरऑल जो मेरे हैं $1115 है आपके तकरीबन 4 महीने में। ठीक है यार, 4 महीने 5 महीने कहीं से 15,000 की जॉब करने से तो अच्छा है। $1100 आपके कितने हुए पता है, 1 लाख रुपए हुए, और मैंने अगर 4 महीने में भी $1100 कमाया तो कम नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं कहीं अगर जॉब भी करता तो 12-15 हज़ार या 20,000 मिलता, ज़्यादा ज़्यादा 5 महीने में। तो भाई ठीक है ना, 1 लाख रुपए ठीक है, क्या दिक्कत है। तो फिर
आपको दिखाते हैं कि ये पे आउट मैंने निकाला किससे था। ये भी आपका भ्रम दूर हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, ये रिवॉर्ड हो गए आपके। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये 17 सितंबर, 12 सितंबर, 29 जुलाई, ये क्रिप्टो के मेथड से मैंने निकाला था। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और ये देखो 273, 322, 490, जो $500 वाला था, क्या पड़ता है, तो 5% समथिंग TDS कटता है। तो 5% से कम, दो पता नहीं, 2-3% कटता है। इसके बारे में मैं रिसर्च करके बता दूंगा। खैर उस टाइम मैंने उतना रिसर्च नहीं किया था। आप देखो ये डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी है। अगर जैसे अगर आपको भी अभी भी डाउट है कि भाई ये सर्टिफिकेट उधर उधर से सर्टिफिकेट दिखा, अगर लग रहा है आपको फेक है, तो यहाँ से लिंक पे क्लिक किया आपने, सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप इस क्लिक करके ये जो स्कैन आएगा आप स्कैन करिएगा, उसके बाद देखिएगा। और वहाँ पे मेरे टोटल रिवॉर्ड भी दिखाएंगे नीचे, 1116, $15 जो भी है। ये देखो डाउनलोड सर्टिफिकेट हो गया डाउनलोड। तो आप लोग को जो भी फंडेड अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, जो भी चीज़ें हो, मतलब अभी भी स्कैम लगता हो, मैंने तो आपको सारी चीज़ें दिखा दी। हाँ, मैंने एक अकाउंट फिर परचेज़ किया है मैंने, जो आप लोगों को पिछला वीडियो पोस्ट किया हूँ, हाउ टू परचेज फंडेड अकाउंट। तो ये अकाउंट्स अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है। इसको लॉगिन कैसे करते हैं MT5 में, उस पर्टिकुलर वो चीज़ें आपको बताऊंगा। और अब लाइव आने की भी कोशिश करूंगा कि लाइव आना है, और ये लाइव में ये अकाउंट क्लियर कैसे करते हैं। आप देखो कि क्लियर कैसे करता हूँ। हाँ, मैंने ये नीचे देखो, फिर उसके बाद मैंने अकाउंट लिया। हाँ, चीज़ें क्लियर, ये फ्री वाला अकाउंट था, 100K का कंपटीशन होता है। खैर मैंने ज्वाइन किया, बट ट्रेड नहीं लिया। देखो एक और था 100K का मैंने लिया, बट नहीं। हाँ, उसके बाद मैंने 2 अकाउंट लिए, मेरे 2 अकाउंट उड़ गए। कोई बात नहीं, ये तो अभी रिसेंट में उड़ा है। ये वाला अकाउंट मेरा रिसेंट में उड़ा है ये। और ये एक अकाउंट और था, उसके उसके बाद एक और, एक 5K का, ये भी देखो $524, 500, ये 2 अकाउंट। ये तीसरा अकाउंट मिला आप लोगों के साथ। ये लाइव में फंडेड अकाउंट कैसे क्लियर करते हैं, साथ में करेंगे ट्रेड। आप देखिएगा कि इस अकाउंट से ये अकाउंट पहले क्लियर होता है कि नहीं होता है, क्लियर करने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, सारी चीज़ें यूट्यूब पे। ये अकाउंट लाइव ही क्लियर करूँगा मैं। तो अभी भी जिसको डाउट हो फंडेड अकाउंट से रिलेटेड, या कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ, फंडेड अकाउंट परचेस करने का मैंने वीडियो बना दिया, बट उसका रूल क्या है, कितने परसेंट बनाने हैं, क्या कैसे हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। उसके कितने रूल हैं, स्टेप 2 का क्या रूल है, स्टेप 1 अकाउंट का क्या रूल है, और जीरो अकाउंट का क्या रूल है, आपको बता दूंगा। बट अगर आप लोग परचेस करने के लिए एक बार अगर सर्च करना चाहते हो, या मुझसे सजेशन लोगे, तो मैं आपको स्टेप 2 का ही अकाउंट परचेस करने के लिए प्रेफर करूंगा, ना कि स्टेप 1, ना कि जीरो अकाउंट। स्टेप 2 इज़ ए बेटर अकाउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।